चलिए प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि के तरहि भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहु हरषि देव श्री रंग पद सरोज न पायनि भगत सदा सत संग। जय श्री राम। रामचरितमानस के अरण्य कांड का तो पाठ चल रहा है और उसमें मुख्य रूप से जो भगवान राम ने शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया है उस पर विचार चल रहा है। पिछले सत्र में हम आठवीं भक्ति पर आ गए थे, आठवें सोपान पर। वो क्या है? पेज 612। आठवं जताला आठवं जथालाभ संतोषा सपने नहीं देख पर दोषा। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। अब इसकी व्याख्या में चलते हैं, क्या क्या व्याख्या की विद्वान। 8वें सोपान में भगवान कहते हैं कि साधक का मन ऐसा हो जाता है कि जथा लाभ संतोषा, जो कुछ भी मिलता है उसी में संतोष करें। संतोष के लक्षण क्या है? संतोष के लक्षण है कि जो कुछ मिल रहा है इसे हम तृप्त हैं, भीतर से हम पूरी तरह से तृप्त हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने पूर्ण रूप से भोजन कर लिया, गले तक आप भर गए, उसके बाद आपको कोई स्वादु से स्वादु वस्तु भी देना चाहे तो आप कहेंगे नहीं भाई, अब तो मैं पूर्णतः तृप्त हूँ। तो क्या है कि संतोषी कौन हो सकता है? जो अंदर से भरा हुआ। संतोषी का अर्थ होता है जो पूर्णतः अंतरतम में संतुष्ट, अंतरतम में तृप्त है, परिपूर्णता की अनुभूति में निमग्न। संतोषी का अर्थ है भिखारी होना नहीं, हरे रहो, याचक मत बनो। क्यों? ये विश्वास रखो कि जो चीज आना हो वो आएगी, और जो चीज नहीं आएगी उसके न आने पर आप अधूरे नहीं रह जाएंगे, आप खाली नहीं रहेंगे। शंकराचार्य जी ने कहा, दरिद्री कौन है, भिखारी कौन है? तो क्या उत्तर दिया? यस्य विषाद तृष्णा। अब तृष्णा शब्द का अर्थ वैसे तो हम जानते हैं कि भाई इसमें बहुत तृष्णा है, लेकिन संस्कृत में
शाब्दिक अर्थ है तृष्णा का, प्यास लगे, प्यासा हो। तो जो व्यक्ति, दरिद्र कौन है? जो हमेशा प्यासा, जो हमेशा खाली है, जो अपने में सदा ही अभावग्रस्त महसूस करता है। और उसी अभावग्रस्तता की प्रवृत्ति में हमें क्या लगता है कि हम पर ये नहीं है, हम पर वो नहीं है। तो ये जो अभाव की अनुभूति कराने वाली तृष्णा है, वही दरिद्रता की निशानी, वही दरिद्रता है। और जब हम अनुभूति अभाव की करते हैं तो कब होती है? जब हम इस ओर ध्यान नहीं देते कि जो हमारे पास है वो क्या है। वो तृष्णा, वो अभाव के सॉरी, जो वो अभाव की अनुभूति जो हमारे पास है, उसका हमें, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाने दे, उसकी अनुभूति कराती ही नहीं है। कभी वो इस बात का चिंतन नहीं करने देती ये तृष्णा कि ये जो नहीं है उसको तो हम गिन रहे हैं, पर जो जो हमें भगवान ने दिया है उसको हम क्यों नहीं गिने। हमारे पास क्या क्या है। देखिए, इसी बात पर एक अंग्रेजी की कहावत है जिसका भावार्थ ये है कि मैं अपने आप को बड़ा अभावग्रस्त समझता था क्योंकि मेरे पास जूते नहीं। लेकिन कब तक मैं ये समझता था कि मेरे पास जूते नहीं है? जब मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास पैर ही नहीं, तब मुझे अनुभव हुआ कि भगवान ने मुझे क्या क्या दे रखा है, उसकी ओर मेरा ध्यान नहीं जाता। तो यही बात है कि भाव की अनुभूति, अभाव की अनुभूति को ही दरिद्रता कहते हैं। और यह अनुभूति कराता कौन है? वो तृष्णा, जो प्यास, भौतिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा, यही तृष्णा है। इसकी जितनी बड़ी तृष्णा होगी, जिसको जितना बड़ा लोभ होगा, वो उतना ही दरिद्र होगा, क्योंकि उसे उतनी ही अधिक अपने अभाव की अनुभूति होगी। अभाव की अनुभूति का नाम ही तो शंकराचार्य जी ने दरिद्रता कहा। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? यथा लाभ संतोषा, जो कुछ है उसी में उसे संतोष है। अब ये संतोष शब्द जो बना, ये संस्कृत के धातु, या जिसको हम इंग्लिश में रूट कहते हैं ग्रामर में, तुच्छ रूट से बना। और तुच्छ का अर्थ क्या होता है? भरा हुआ, भीतर से तृप्त, भीतर से भरपूर, तुच्छति, संतोष, आनंद से परिपूर्ण कोई व्यक्ति हो तो उसे कहते हैं कि ये संतुष्ट है। इसलिए उसे, अगर वो भीतर से भरा हुआ है तो बाहर से जो कुछ भी उसे प्राप्त होगा, उससे तो यही लगेगा कि ये तो मुझे और एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया। तो वो उसके अभाव की पूर्ति नहीं कर रहा है,
उसको केवल ये है कि हाँ ये तो मुझे और एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, मैं इसकी कमी अनुभव नहीं कर रहा था। अब गीता में 12वें अध्याय के 13वें श्लोक को देखिए। इसका अगर साधारण अर्थ देखेंगे आप अपनी पुस्तक में, तो अर्थ क्लियर नहीं है। जो भाव शंकराचार्य जी हमें देना चाह रहे हैं उस अर्थ में वो नहीं मिलेगा। वो क्या है? 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें सॉरी 13वां नहीं, 14 अपनी किताब में 13 14 एक साथ दिए हुए हैं, उसको नीचे। संतुष्ट सततम योगी, ये जहां से शुरू हो गए थे भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में। तो कौन कौन, कुछ किस किस प्रकार के भक्त मुझे प्रिय है, ये कहा जा रहा है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। ऐसा जो मेरा भक्त है जिसमें ये गुण है, संतुष्ट है, सदा ही मुझ में लगा हुआ है, मुझसे ही युक्त है, दृढ़ निश्चय है, यत आत्मा अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में है, और मन और बुद्धि मुझे अर्पित किए हुए हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो क्या हुआ? अब संतुष्ट का जो अर्थ शंकराचार्य जी ने किया वो क्या कह रहे हैं? जो सदा ही संतुष्ट है, अर्थात देह स्थिति के कारण रूप पदार्थों की लाभ हानि में जिसके जो कुछ होता है वही ठीक है। ध्यान दीजिए शब्दों पर। देह स्थिति, हम जब अपनी देह के हिसाब से शारीरिक स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो जो देह स्थिति के कारण रूप पदार्थ हैं, उनकी लाभ हानि में जो ये सोचता है कि जो कुछ होता है वही ठीक है, ऐसा अलम भाव, ये शंकराचार्य जी का दिया हुआ शब्द है। अलम का अर्थ है ये पर्याप्त रूप से। अलम, अब जरूरत, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड, अदम भाव हो गया है। इस प्रकार जो गुणयुक्त वस्तु के लाभ में और वो न मिले तो भी उसकी हानि में सदा ही संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य जी ने कहा संतुष्ट। तो संतुष्ट की ये परिभाषा यहां दी गई। अब कुछ और भी देखते हैं आगे। तो ये संतुष्टि कहाँ से आई? अपने अंदर में परिपूर्णता की भावना, पूर्ण तृप्ति का भाव, ये संतोष। बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति से प्राप्त होने वाला सुख संतोष नहीं है। हमारा संतोष, जिसकी व्याख्या यहाँ जिसके बारे में भगवान कह रहे हैं, या जो यहाँ कहा गया, गीता में भी भगवान ने कहा संतुष्ट, अभी आगे भी कह पहले भी कह आए 5वें अध्याय में,
यद्रक्षा लाभ संतुष्ट, वो कौन से लाभ की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की संतुष्टि की बात कर रहे हैं? वो संतुष्टि की बात कर रहे हैं जो अपने अंदर की परिपूर्णता का अनुभव कर, बाहर की प्राप्ति के सापेक्ष वो संतुष्टि नहीं है कि बाहर से मुझे ये प्राप्त होगा इसलिए मैं संतुष्ट। इसलिए यथा लाभ संतोषा, जितना है वही बहुत है। अलम शब्द का यही अर्थ है जो शंकराचार्य जी ने किया, जो मिला हुआ है वही मेरे लिए पर्याप्त। अब ये जो शब्द आया यथा लाभ, ये कहां से आया? ये भी गीता से ही आया। देखिए चैप्टर 4, श्लोक 22, जो यद्रक्षा लाभ संतुष्टो, बिल्कुल उसी की अनुवाद कर दिया गोस्वामी जी ने यहाँ। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट है। संतुष्ट वो नहीं है कि जिसने इच्छा की और वो प्राप्त हो गई तो मैं संतुष्ट हो गया, ना ना। बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों से सदा संतुष्ट रहता है, वो संतुष्ट। उसी को कहा यद्रक्षा लाभ संतुष्टो। बिना इच्छा के, यद्रक्ष का मतलब यत अनिच्छा, इच्छा किए हुए बिना जिसको प्राप्त हो गई वस्तु, उसी में जो संतुष्ट हो जाता है वही संतुष्ट है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो रहने दो, ठीक है। क्यों रहने दो भाई? क्योंकि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, भीतर से इतना समृद्ध हूं कि जो कुछ भी मैंने पाया है, जो कुछ भी मेरे पास है, वही मेरे लिए पर्याप्त। तो ये क्यों यहाँ कहा गया? देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे, प्रथम भक्ति से। अब हम 8वें सोपान पर हैं। तो जो महात्मा क्रमशः 8वें सोपान पर पहुंच गया है भक्ति करते करते, तो भक्ति की कास के क्रम में वो स्वाभाविक रूप से ही परिपूर्ण तृप्त है। वो स्वावलंबी है और स्वतंत्र हैं, यानी अपनी तृप्ति के लिए, अपने संतोष के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं है। वे भीतरी आनंद से भरे हुए धनी हैं। और वही संतुष्टि, वही आनंद वो दूसरों को लुटाते रहे। ये है 8वें स्तर पर पहुंचे हुए भक्त की उपलब्धि। तो ये तो हुआ जथा लाभ संतोषा। फिर एक बड़ी व्यावहारिक जगत की बात करें। क्या कहा?
सपने हूं नहीं देखें परदोषा। अब ये बड़ी कठिन बात, लेकिन कठिन है तो किसके लिए प्रेस्क्राइब किया जा रहा है? जो 8वें स्तर पर पहुंचा हुआ है। तो उसको जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी साधना में कठिनाइयां तो आएंगी ना, कठिन परीक्षा होती जाएगी। 10th की परीक्षा से ग्रेजुएशन की परीक्षा कड़ी होती है, कठिनाई है, लेकिन तुम हो भी तो ग्रेजुएट हो जाओगे फिर। तो वही कह रहे हैं, जो ऐसा भक्त है जो 8वें सोपान पर आ गया, यद्रक्षा लाभ संतुष्ट है, उसे दूसरों के दोष दिखाई नहीं दे। सपने हूं देखे नहीं पर दोषा। पर दोषा का अर्थ है दूसरों के दोष, परायों के दोष। तो जागृत में ही नहीं, सपने में भी उसको दूसरों के दोष दिखाई नहीं देते। तो क्या इसका अर्थ ये है कि जगत से दोष मिट गए हैं, इसलिए उसकी दृष्टि में दोष नहीं आते? ये तो असंभव है। स्वयं गोसाई जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। ये जो ब्रह्मा जी ने जो जगत बनाया है वो जड़ और चेतन है, द्वंद्वात्मक है, गुण और दोष है। तो जगत की रचना में ही गुण और दोष दोनों हैं, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि संसार में किसी दिन गुण समाप्त हो जाएंगे या किसी दिन दोष समाप्त हो जाएंगे? ये तो रहेंगे। तो प्रश्न होता है कि भाई जब दोष रहेंगे तो हमें दिखेंगे कैसे नहीं? हमें तो फिर दिखेंगे, जो चीज है वो दिखाई देगी। पर जो भक्त इस वो सोपान पर पहुंच गया है, उसे दोष दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि उसकी उनमें रुचि है ही नहीं, ना वो किसी के गुण देख रहा है ना किसी के दोष देख रहा। वो अपने ही आत्मानंद में मग्न है। दोष है, रहेंगे, पर उसे देखने का आपका मन नहीं कर रहा है, तो फिर वो दोष देख, सपने हूं नहीं देखे ही पर दोषा। तो फिर वो ऐसा व्यक्ति है जो दोष नहीं देखना चाहता, सपने में भी नहीं देखना। तो ये तो एक हमारे लिए आदर्श, एक हमारे लिए लक्ष्य स्थापित कर दिया भगवान ने। पर व्यावहारिक जगत में क्या हो रहा है? हमें सबको दोष देखने में आनंद आता है, मजा आता है। दोष देखेंगे भी और फिर आपस में बैठकर उसकी मीमांसा भी करेंगे। अपना ज्ञान बताएंगे कि अरे हम तो पहले से जानते थे वो व्यक्ति बिल्कुल दुष्चरित्र है, उसने ऐसा कर दिया। सारा इतिहास भूगोल उस व्यक्ति का खोल कर रख देंगे। और ये सब कैसे किया जाता है? बड़ा रस ले लेकर। तो एक व्यंग की पुस्तक में लिखा कि साहित्य में भरत मुनि ने 9 रस गिनाए, पर वो चूक कर गए, एक रस नहीं गिनाया। क्या रस? निंदा रस। उसमें बड़ा रस आता है।
अच्छा देखिए, मोटे मोटे नौरस कौन है साहित्य के? श्रृंगार, हम सब जानते हैं। हास्य, करुण, रौद्र, शांत इत्यादि। वही शांत रस की कविताएं रहीम साहब जब शुरू में लिखते थे, सूरदास जो लिखते थे, वो सब शांत रस की कविताएं थी। मोसो कौन कुटुल खलकामी, श्रृंगार की कविताएं। हम लोगों ने कभी रेफरेंस दिया था कि भर्तरी शतक में पूरी श्रृंगार है, उनके तीन चीजों के लिखे उन्होंने: ज्ञान शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो श्रृंगार की कविता तो बहुत होती है, और इन नौ रसों में सबसे महत्वपूर्ण जो गिना गया है वो श्रृंगार रस ही गिना गया। तो श्रृंगार रस है, हास्य है। आजकल के कवि सम्मेलन या जो कविताएं आती हैं, आप व्हाट्सएप पे देखते हो, तो ना अच्छा श्रृंगार है और ना ही अच्छी उसमें व्यंग है, केवल हास्य। उसका लेवल इतना नीचे गिरता है। चलिए, तो खैर बात हो रही थी निंदा रस की। निंदा करने में लोगों को इतना रस मिलता है कि समय निकल जाता है, ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि वो निंदा रस हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे मन को, हमारे चित्त को अस्वस्थ कर देता है। जिस चित्त को मल जिसके मल को, जिस अंतःकरण को निर्मल करने की चेष्टा है, जो हमारे अंदर दुर्गुण है ऑलरेडी, मल विक्षेप आवरण इत्यादि, उनको दूर करने के स्थान पर हमने उस मद को और बढ़ा दिया। यूं समझिए कि दूसरे के घर की नाली का गंदा पानी हमने अपने आंगन में आने, ये हो रहा है। देखिए, जिस चीज में हमें अपेरेंटली मजा आता है वो हमारे लिए उपयुक्त ही हो, लाभकारी ही हो, या आवश्यक नहीं हो। इसलिए इस निंदा रस से दूर रहना चाहिए। फिर एक बात और है, ये तो हुई व्यावहारिक जगत की बात, लेकिन बात होनी है उसकी जो आठवें स्तर पर पहुंचा है, यथा लाभ संतोषा, जो अपने में ही आनंद महन अनुभव कर रहा है, परिपूर्ण है, अपने में ही रमण कर रहा है। तो उसे व्यक्ति को किसी के दोष देखने में रुचि, क्या रुचि कही, उसके फुर्सत भी नहीं होती कि किसी की ओर मैं ध्यान दूं। आठवें सोपान पर पहुंचकर उस भक्त को ये सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि यही है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, दोष युक्त कर रहे हैं या गुण युक्त कर रहे हैं, इसको देखने की, उसकी ओर ध्यान देने की उसे फुर्सत ही नहीं है। वो अपने ही आत्मानंद में, आत्मतुष्टि में प्रसन्न है। अब यहाँ फिर छठे अध्याय का वो निकालते हैं, नवा श्लोक। छठा। हम्म। क्या कह रहा?
जो हम पढ़ते हैं वो तो ये है, सुहृद मित्र वैरी उदासीन, मध्यस्थ जो हमसे द्वेष करता है वो द्वेष, और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। ये क्या हुआ? ये हुआ शाब्दिक अर्थ इस श्लोक का। पर शंकराचार्य जी ने इसमें एक और महत्वपूर्ण भाव निकाल दिया। भाव क्या निकाला? उन्होंने कहा इन सब में, किन किन में? वही जो सुहृद मित्र उदासीन मध्यस्थ बंधु इत्यादि, अपने प्रिय और बंधु और कुटुंब के सब लोग, शास्त्रानुसार चलने वाले और निश्चित कर्म करने वाले पापियों में भी जो समबुद्धि वाला है वो विशिष्ट व्यक्ति है, या वो मुक्त हो जाता है। तो उसमें उन्होंने एक क्वालिफिकेशन लगा दी। समबुद्धि का अर्थ क्या बता रहे हैं? कौन कैसा कर रहा है ऐसे विचारों में जिसकी बुद्धि नहीं लगती। समबुद्धि का अर्थ हो गया कि कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरे प्रति उदासीन है, इन सब बातों की और उसको ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए कौन कैसा क्या कर रहा है ऐसे विचार में जिसकी बुद्धि नहीं लगती वो श्रेष्ठ। तो इस भक्त के लिए भगवान कहते हैं, सपने हूं नहीं देख ही पर दोषा। दोष तो वो जानता है, दोष तो संसार में है और रहेंगे ही। उन्हें क्या देखना, उनके बारे में क्या विचार करना। अपना भीतरी आनंद ही इतना मनोहारी है कि मैं कौन क्या कर रहा है इस पर अपना ध्यान क्यों लगाऊं। और इसमें एक भी और बात है कि भाई आप कहें कि ये तो ठीक है लेकिन बड़ा कठिन है। जब दुनिया निर्दोष हो जाएगी तब हम दोष देखना बंद कर पाएंगे। तब मैं किसी में दोष नहीं देखूंगा। तो भाई दुनिया तो निर्दोष होने वाली है नहीं, इसलिए आप दोष देखना बंद करेंगे नहीं। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगे। तो ये अर्थ नहीं है भगवान के कहने का। वैसे भी अगर कहीं से हम लोग, तो फिर आप देख, दोष उससे कैसे बचते हैं? हम कहीं जा रहे हैं, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, भूरा है, बदबू आ रही है, तो आप उसे देखते नहीं, उसकी बदबू को सूंघते नहीं, जल्दी से निकल जाते हैं, उस तरफ ध्यान भी नहीं देते। ऐसे ही जब किसी दूसरे के दोष आपके सामने आए तब उसकी ओर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। दूसरे को जो सुनाने आया है ना, जो आपको निंदा रस देने आया है, उससे बात ही मत करिए। उससे कहो भैया मेरा कान इतना फ्री नहीं है कि तुम अपना कूड़ादान मेरे कान को बना। देखिए एक ग्रीक फिलोसफर ने कहीं लिखा है कि जो व्यक्ति मेरे पास कुछ कहने आता है तो मैं उससे तीन प्रश्न पहले करता हूं।
कि ये बताओ कि जो तुम कहना चाह रहे हो, क्या तुमने परख लिया है कि वो सत्य है? मुझे तुम बताने आए हो, लेकिन क्या तुमने स्वयं अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जो तुम कह रहे हो सत्य है? दूसरी बात दूसरी बात दूसरा प्रश्न ये कि जो तुम मुझे बताना चाह रहे हो, क्या वो बात मेरे लिए उपयोगी है? और तीसरी बात कि क्या वो बात समाज के हित में है या समाज के अनहित में है, जिससे तुम कह रहे हो कि भाई उस अनहित को हम दूर कर सके? अगर इन तीन प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास हाँ में है, तब मैं आपकी बात जरूर सुन, वरना अदरवाइज आप अपने हमारे कान को आप अपना कचरादान बना रहे, मुझे नहीं सुन। अक्सर हम लोग ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं। हाँ भाई, आया, उसने कहा, हम आप बड़े मन से हम सुन लेते हैं। सुनना ही नहीं चाहिए, उसको स्टार्ट होने ही नहीं देना चाहिए। ये ग्रीक फिलोसफर ने बड़ी सोच समझ के ये 3 पॉइंट निकाले हों कि भाई तू जिसकी निंदा करने आया, तुझे विश्वास है कि वो व्यक्ति ऐसा ही है? हैव यू कंफर्म दिस? उसके आगे वो बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कुछ सुनी सुनाई बातें आया और उसमें अपनी तरफ से कुछ और नमक मिर्च लगा के आपको सुनाना चाह रहा है। उसका इतिहास भूगोल भी पता लगा लाया है। तो इसलिए हमें उस सपने हूं नहीं देखें पर दोषा नहीं देखना चाहिए। अपनी निर्मलता, क्योंकि उसी निर्मलता को ही प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। मल विक्षेप आवरण आवरण को दूर करना है, और हम और मल भरे ले रहे हैं। अपनी निर्मलता, अपनी पवित्रता, अपनी प्रसन्नता से यदि प्रेम है, तो दूसरे के दोष देखने या सुनने में आपको जरा भी रुचि नहीं लेनी चाहिए। और ये किसके लिए कहा जा रहा है? मुख्य रूप से उस व्यक्ति के लिए जो 8वें सोपान की भक्ति में आ गया। जब ये निर्विकारता, ये सात्विकता प्यारी हो जाए, तो फिर स्वप्न में भी गंदगी नहीं आएगी। देखिए, स्वप्न में भी वैसे ही विचार आते हैं जैसे विचार जागृत अवस्था में हम आज या कल या परसों अपने मन में भरे हुए हो। क्योंकि वो स्वप्न जगत कहाँ से रचा जाता है? उसकी सृष्टि कहाँ से होती है? मन से ही तो होती है। तो अगर हमारे मन में स्वयं दोषपूर्ण विचार भरे हुए हैं, दूसरे के दोष भरे हुए हैं, तब तो उस व्यक्ति के बारे में और उसके दोषों के बारे में हमारे मन में स्वप्न में भी विचार आएंगे। हमें स्वप्न जगत में भी वो व्यक्ति दिखेगा और उसके दोष दिखेंगे। लेकिन हमारे मन में यदि किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई दोष युक्त भावना है ही नहीं, हमने उसके ना दोष देखे हैं ना सुनने को तत्पर हुए हैं, तो फिर हम किसके दोष? मन कहाँ से ले आएगा नई चीज? मन स्वयं रचता नहीं है। मन तो केवल बाहर से आने वाले वृत्तियों को संकल्प विकल्प के रूप में रख देता है। इसलिए हमें स्वप्न में भी नहीं आएंगे। मैं दोष देखना पसंद नहीं करता, इसका मतलब ये है कि अब ये मेरा स्वभाव बन गया, स्वतः ही। अब देखना शब्द का अर्थ आप व्यापक रूप में ले लीजिए। दोष देखना तो अलग बात है, दोष तो देखने आप जाएंगे तो उसके व्यक्ति से बात करेंगे, लेकिन सुनना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि सुनाने वाले बहुत हैं। तो देखना और सुनना दोनों तरीके से
जो नहीं चाहता वो उसका स्वभाव बन गया है, ना दोष देखना ना दोष सुनना। तो इसलिए भगवान ने कहा कि जो दोष पर दूसरों के दोष नहीं देखता है, उसकी मन स्थिति ही सही स्थिति है, क्योंकि उसे स्वप्न में भी दूसरे में बुराई नहीं दिखती। इसलिए 8वें सोपान की बात हो गई। अभी हमारे पास है 10 मिनट, हम आगे बढ़ लेते हैं। नवम सोपान जो अंतिम सोपान है उस पर आ जाते हैं। सबसे अंत में क्या कहा भगवान? नवम क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना। नवा क्या है कि जो व्यक्ति सरल है और किसी के भी संग छल नहीं करता। सरल सब सन छलहीना, सभी व्यक्तियों के साथ छलहीन रहता, कोई छल नहीं करता, कोई कुटिलता नहीं, कोई चतुराई नहीं। और फिर आगे की पंक्ति में क्या कहा? मम भरोस ही हर्ष न दिना। मेरे मुझ में उसकी अनन्य भक्ति है। मम भरोस, अनन्य विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। और जब मुझ में दृढ़ विश्वास है तो ऐसे व्यक्ति के मन में ना हर्ष आता है ना दैन्य। किसी अनुकूल परिस्थिति को पाकर ना वो हर्षित होता है, और किसी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को दीन नहीं अनुभव करता, क्योंकि उसने तो भगवान का आलंबन प्राप्त कर लिया। और अब उसके लिए ये जगत में प्राप्त होने वाले हर्ष और विषाद या दैन्य की कोई मूल्य नहीं रह गया। तो 8वीं भक्ति क्या थी? पूर्ण निर्विकारता, परिपूर्ण आनंद, पूर्ण सात्विकता, आत्म रमण, ये सब था। अब नवमी भक्ति क्या कही? सरलता। यानी ये सबसे ऊपर हो गई, क्योंकि नवम स्थान पर है। क्रमिक विकास के हिसाब से चले तो इसको नवमें 9वें स्थान दिया गया। इसका मतलब है ये क्या है? सबसे उत्तम स्थिति है, श्रेष्ठतम स्थिति है। ये स्थिति है भक्ति, ये क्रिया नहीं है, दृष्टि नहीं है, धृति भी नहीं है, दूसर मम कथा प्रसंगात वो भी नहीं है, रति मुझ में रति हो वो भी नहीं है, मैं ऐसी क्रिया करूं वो भी नहीं है। मेरी स्थिति है कि मैं सरल हूं। भक्ति की चरम सीमा एक स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्टेज है जहां पर मुझे स्थित रहना है। तो जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं, अलग अलग भक्ति की परिभाषाएं देते रहे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्रिया है हमारी ओर से। प्रथम भगति संतन कर संगा, हमें उनका सत्संग करना है।
दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा। तो इसी प्रकार से कुछ न क्रिया या कोई दृष्टि है, पर अब नवम भक्ति में मुझे कुछ करना नहीं है। मैं उस सरलता की स्थिति में बैठ गया, उस सरलता को प्राप्त कर लिया। सरलता का अर्थ क्या है? रिजुता। यानी मेरे विचार में, वाणी में और क्रिया में अंतर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा एक ही है। जो मैं सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सोचता कुछ हूँ, करता कुछ और हूँ, और कहता कुछ और हूँ, और करता फिर उससे भी विपरीत हूँ। जैसा भीतर वैसा बाहर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। वो व्यक्ति बिल्कुल क्या है? पारदर्शी है। बाहर भीतर एक सा है। लेकिन लेकिन बाहर से भीतर से बाहर तक, या बाहर से भीतर तक जाने की, उस पारदर्शिता को प्राप्त करने की जो साधना है वो कठिन। हम कैसे ये स्थिति प्राप्त कर लें कि जैसे हम भीतर हैं वैसे ही हम बाहर भी दिखें, या उल्टा कर लीजिए कि हम बाहर वो दिखें जैसे हम भीतर। ये साधना है, यही कठिनी है। अब इसी को आगे नेक्स्ट सेशन में करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बज गए हैं, समय पूरा हो रहा है, और इसमें भी थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है। तो आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण सबको नारायण। नमस्कार। सबको नमस्कार।